One day, the people didn't believe in you will tell everyone that how they met you. फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ग्रेट एक्टर जॉनी डेप के बारे में बताने जा रही हूँ। उनकी एक्टिंग की बात की जाए तो कुछ ऐसी होती है कि आप उनके किरदार में उन्हें ढूंढ नहीं सकते। जॉनी डेप की मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का जैक स्पैरो किरदार उनके सबसे ज्यादा लोकप्रिय किरदारों में से एक है। वो कई बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हो चुके हैं और ऐसे कई अवार्ड्स हासिल भी कर चुके हैं। मगर इन सभी सफलताओं के पीछे उनकी जिंदगी बहुत संघर्षमयी रही है। 9 जून 1963 में जॉनी डेप का जन्म केंटकी, अमेरिका में हुआ। उनकी मां एक वेट्रेस और पिता एक सिविल इंजीनियर थे। बचपन में ही उनकी मां से गिफ्ट में मिले गिटार ने उनका इंटरेस्ट म्यूजिक में बढ़ा दिया था। 1985 में उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ, जिससे उभरते हुए उन्होंने अपना करियर म्यूजिक में बनाने को सोचा और इसी कारण 2 हफ्तों तक स्कूल नहीं गए। मगर उस समय वो टीनेजर थे और अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा नहीं करते थे, इसीलिए वो फिर स्कूल लौट कर गए। मगर उनके प्रिंसिपल ने उन्हें अपने पैशन को फॉलो करने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने द किड्स नाम के बैंड में काम करना शुरू कर दिया और फिर रॉक सिटी एंजल्स नाम के बैंड में भी काम किया और यहीं पर अपना पहला गाना उन्होंने गाया। मगर यहाँ उन्हें वो सक्सेस नहीं मिल सकी जो वो चाहते थे। उन दिनों उन्होंने अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए पेन की कंपनी में टेली मार्केटिंग जैसे काम भी किए और अपने फ्रेंड की कार में भी कई दिनों तक गुजारा किया। 1983 में जॉनी डेप ने बैंड के एक सिंगर की सिस्टर से शादी की जो एक मेकअप आर्टिस्ट थी। बाद में उनकी वाइफ ने उनकी मुलाकात एक्टर निकोलस केज से कराई और निकोलस केज ने जॉनी डेप को एक्टिंग में हाथ आजमाने की सलाह दी। इसके बाद जॉनी डेप ने कई ऑडिशंस देने शुरू किए और कई बार रिजेक्शंस झेलने के बाद उन्हें पहला रोल 1984 में अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट नाम की हॉरर मूवी में मिला। इसके बाद उन्हें कई साइड रोल्स मिलने लगे और 1987 में टीवी सीरीज 21 जंप स्ट्रीट में उन्हें लीड रोल मिला। इस सीरीज के बाद वो टीनेजर्स के चहेते कलाकार बन गए। मगर इस सीरीज की इतनी सक्सेस के बाद भी जॉनी डेप खुश नहीं थे। उन्हें लगने लगा था कि वो टीवी सीरीज में ही फंसे रह जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक फर्म डिसीजन लिया कि वो सिर्फ मूवीज में ही काम करेंगे जिसका रोल उनके लिए इंटरेस्टिंग और सही होगा, और अपने इस डिसीजन को हमेशा ही उन्होंने फॉलो किया। 1990 की उनकी मूवी एडवर्ड सीजरहैंड्स ने उन्हें एक लीडिंग एक्टर बना दिया। ये मूवी काफी सफल रही। इसके बाद उन्होंने कई हिट और फ्लॉप मूवीज की और कई फ्लॉप मूवीज से डिसअपॉइंटेड भी हुए। मगर 1994 की मूवी एडवर्ड में काम करने के बाद उनकी लाइफ और भी बेहतर होने लगी। इस मूवी के रोल के लिए जॉनी डेप गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए। 1997 में द ब्रेव मूवी में उन्होंने पहली बार एक डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर का काम किया। 2003 में उन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी में कैप्टन जैक स्पैरो का किरदार निभाया और इस किरदार ने लोगों के दिलों पर डिकेड्स तक राज किया। इसके बाद जॉनी डेप एक जाने माने हस्ती के रूप में पहचाने जाने लगे। जैक स्पैरो के किरदार के लिए वो ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए भी नॉमिनेट हुए और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन 14th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही। इसके बाद जॉनी डेप क्राई बेबी, फियर एंड द लोथिंग इन लास वेगस, स्लीपी हॉलो, द नाइन्थ गेट, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के 5 पार्ट्स, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, फाइंडिंग नेवरलैंड और स्विनी टॉड जैसी कई मूवीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर छाए रहे। और स्विनी टॉड मूवी के लिए तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर जीतने में भी सफल रहे। हालांकि इन सब के पीछे उनकी निजी जिंदगी में वाइफ से डाइवोर्स होने जैसे कई विवादित मुद्दों ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की। मगर जो इंसान फर्श से अर्श तक का सफर तय कर चुका हो, उसे कोई चीज तोड़ नहीं सकती, झुका नहीं सकती। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ ग्रेट डे।